अस्सलामुअलैकुम। आज हाज़िर हूँ मैट्रिक इंटर की क़वायद के साथ। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो। और इसमें मैंने वही क़वायद को शामिल किया है, वही चीज़ों को शामिल किया है जो आपके इम्तहान में आ सकते हैं या आने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लें इस्म की क़िस्में। इस्म को हम लोग जानते हैं, इस्म को हम लोग नाउन भी कहते हैं, यानी हिंदी में इसे संज्ञा भी कहते हैं। आप हिंदी या अंग्रेज़ी में को जानते होंगे तो फिर इसम को आसानी के साथ जान लें। इसम के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, यानी नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। बहरहाल उर्दू में इसम दो किस्म के होते हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा को कहते हैं कॉमन नाउन और इसमें मारफा को कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें नकरा, जिसको हिंदी में जातिवाचक कहते हैं, इसमें नकरा का मतलब होता है जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो, जैसे लड़का, जानवर। जैसे हम बोलते हैं कि लड़का पढ़ रहा है तो पता नहीं चलेगा कौन सा लड़का पढ़ रहा है, बहुत सारे लड़के हैं, क्योंकि इससे पूरी ज़ात का इल्म हो रहा है। तो लड़का, जानवर। इसमें मार्फा को देखिए, इसमें मार्फा को कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जात व्यक्तिवाचक, जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो, किसी ख़ास नाम का इल्म हो, किसी ख़ास जगह का इल्म हो। जैसे अहमद, पटना। अहमद के बारे में अगर बोलें कि अहमद पढ़ रहा है तो ये किसी ख़ास लड़के के बारे में होगा। आप उसको मिला सकते हैं इसमें नकरा और इसमें मार्फा से। अगर मैं कहूँ कि लड़का साइकिल चला रहा है तो इससे पूरी ज़ात का पता चलता है, पता नहीं चलता है कि ये लड़का है कौन। और वहीं मैं बोलूँ कि अहमद साइकिल चला रहा है तो आपको समझने में आसानी होगी कि यह अहमद कौन है। तो समझ गए, इसमें नकरा को कॉमन नाउन कहते हैं, इसमें मार्फा को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा जो बहुत अहम है, जो अक्सर सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, वो है ज़मीर। ज़मीर को कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। वो लफ्ज़ जो इस्म के बदले आए, जैसे यह, वो, यहाँ वग़ैरह, वो सभी ज़मीर हैं। इस्मी, कुन्नियत, लक़ब, ख़िताब, उर्फ़, तख़ल्लुस, ये सभी नाम हैं। और इस नाम के बारे में बताया जा रहा है कि नाम किस तरह के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्मी। वो नाम जो वालिदैन के ज़रिए मिले, जैसे मोहम्मद अरमान। आपका भी कोई नाम होगा, वालिदैन ने जो भी नाम रखा उसको इस्मी कहते हैं, जैसे मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद सुल्तान वग़ैरह वग़ैरह। कुन्नियत कहते हैं वो नाम जिसमें वालिद या वालदा का नाम शामिल हो, जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। अली इब्ने अबी तालिब, मोहम्मद बिन कासिम, यानी जिसमें बाप या माँ का नाम शामिल हो, जैसे फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह। तो कुन्नियत जिसमें वालिद या वालदा का नाम शामिल हो। लक़ब, वह नाम जो किसी खूबी की बुनियाद पर अवाम के ज़रिए मिले। किसी आदमी ने कुछ ऐसा कारनामा किया कि अवाम के बीच में उसकी शोहरत है, अवाम के बीच में उसकी मकबूलियत है, तो अवाम उससे कोई नाम दे देती है, जैसे शेर बिहार, बुलबुल हिंद। यानी वो नाम जो अवाम किसी खूबी की बुनियाद पर दे, उसे लक़ब कहते हैं। ख़िताब, ख़िताब वो नाम है जो किसी खूबी की वजह से सरकार के ज़रिए मिलता है, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण वग़ैरह वग़ैरह। बहुत सारे नाम हैं जो किसी खूबी की वजह से सरकार के ज़रिए मिलता है। उर्फ़, वह नाम जो असल नाम के अलावा हो। माँ बाप ने नाम रख दिया मोहम्मद अरमान, माँ बाप ने नाम रख दिया मोहम्मद कलीम या कलीमुद्दीन। तो उर्फ़ में क्या है, वो नाम जो असल नाम के अलावा हो। जैसे माँ बाप ने नाम रखा कलीमुद्दीन, लेकिन वो मशहूर हो गया कल्लू से, कलीमुद्दीन कल्लू, तो कल्लू उर्फ़ नाम हुआ। इसी तरह सलीमुद्दीन सल्लू। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होते हैं, किसी का छुटका, किसी का मुटका, टेढ़ा, बकला, अलग अलग तरह के नाम लोग रख देते हैं। तो ये सभी नाम उर्फ़ कहलाते हैं। तख़ल्लुस, वो नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करे, जैसे असदुल्ला खां का नाम है गालिब और शाद अज़ीम आबादी का शाद तख़ल्लुस है, मीर तक़ी मीर का तख़ल्लुस है मीर। तो शायरी में शायर जो भी नाम का इस्तेमाल करते हैं वो तख़ल्लुस कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये
कलमा की किस्में, कहीं पर सवाल आता है कलमा की कितनी किस्में हैं, और कहीं पर सवाल होता है कि ज़माने की कितनी किस्में हैं। आप दोनों को समझ लें, दोनों एक ही है, जिसको अंग्रेज़ी में टेंस और हिंदी में काल कहते हैं। माजी जिसको पास्ट टेंस कहते हैं, यानी हिंदी में भूतकाल। गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं, जैसे मैं पढ़ता था, ये माजी की बात हुई, यानी पास्ट टेंस की बात हुई। हाल, प्रेजेंट टेंस को हाल कहते हैं, मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ। और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माने को, जैसे मैं पढ़ूँगा। आप इसे हिंदी और अंग्रेज़ी से भी जोड़ के देख सकते हैं। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, पास्ट माजी को कहते हैं, और फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं। अब एक ख़ास सवाल जो एग्ज़ाम में आता है वो ये है कि जुमलों की बनावट कैसी होती है। हम अंग्रेज़ी में देखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे आई ईट अ मैंगो। आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। इसको भी अंग्रेज़ी के हिसाब से ढाल दिया है कि अगर आपकी अंग्रेज़ी मजबूत हो तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। फेल को वर्ब कहते हैं और वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, क्रिया। फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को इस बारे में बताएंगे। फाइल सब्जेक्ट को कहते हैं और मफूल ऑब्जेक्ट को कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं फाइल हुआ, आम मफूल हुआ, खाता फेल हुआ। मैं यानी काम करने वाला फाइल कहलाता है, जो काम होता है उसको मफूल कहते हैं, और काम का असर जो होता है, काम होता है, एक मिनट इसको फिर एक बार समझ ले। मैं फाइल, आम मफऊल, खाता फेल। यानी काम करने वाले को फाइल कहते हैं, काम को फेल कहते हैं, और काम का असर जिस पर पड़ता है उसको मफऊल कहते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ है, किसी काम के करने या होने को फेल, काम करने वाले को फाइल, और जिस पर काम का असर पड़े उसे मफऊल कहते हैं। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मैं साइकिल चलाता हूँ, तो मैं क्या हुआ, फाइल यानी सब्जेक्ट। चलाता हूँ, चलाना काम हुआ, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट यानी मफऊल। और क्या चलाता हूँ, तो क्या हुआ, फाइल। कौन, मैं, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें अगर कहीं कौन आता है तो कौन को फेल कहते हैं। कौन चलाता है तो फेल चलाता है, कौन चलाता है तो फाइल चलाता है, यानी सब्जेक्ट चलाता है। क्या चलाता है तो साइकिल चलाता है, तो साइकिल मफऊल हुआ। तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। अंग्रेज़ी अगर आपकी मजबूत हो तो इसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं आम खाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हुआ, आम मफूल यानी ऑब्जेक्ट हुआ, और खाता हूँ ये फेल हुआ। ये अंग्रेज़ी से थोड़ा सा अलग है। अब जो ख़ास है वो इस तरह है, मुरक्कब लफ्ज़, वो लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बने और एक ही मानी रखे। जैसे दुकान एक लफ्ज़ है, दार एक लफ्ज़ है, यानी दो लफ्ज़ मिले। दुकान का मानी तो आप जानते ही है शॉप, और दार को आप समझते ही हैं जो मालिक होता है, दुकान रखने वाला। अब दोनों एक साथ मिला तो दुकानदार हो गया। अब दुकानदार एक मिले, यानी दो लफ्ज़ मिलकर एक मानी वाले लफ्ज़ बनते हैं। तो जिसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जाहिर है उसमें दो चीज़ होंगे। जैसे मैंने लिखा चाय, जानते ही हैं आप चाय किसको कहते हैं। उसके बाद लिखा मैंने खाना, खाना माने घर। एक हुआ चाय टी, खाना हुआ हाउस। अलग अलग मानी है। चाय, मैं चाय पीता हूँ, मेरा खाना है। लेकिन अगर दोनों को एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं तो चाय खाना होता है, जो एक चीज़ का नाम है। चाय खाना एक दुकान है जिसका नाम है चाय खाना। अब इसको दो हिस्से में बांटते हैं। पहले हिस्से को कहते हैं साबका, और दूसरे हिस्से को कहते हैं लाहका। अंग्रेज़ी में देख लें, साबका एस से लिखेंगे तो साबका एस से होगा, लाहका एल से होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं, एस से साबका, एस से स्टार्ट, एल से लाहका, एल से लास्ट।
यानी वो लफ्ज़ जो स्टार्ट में इस्तेमाल होता है उसको साबका कहते हैं, वो लफ्ज़ जो लास्ट में इस्तेमाल होता है उसको लाहका कहते हैं। ये एक ट्रिक है समझने की, आप अपने तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक दो और भी बचे हुए हैं अलम की किस्में, और एक दो और हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसे भी दे दिया जाएगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस ग्रुप की तरफ से। आपने जो मोहब्बत दी है, जो प्यार दिया है, उसके लिए हम सभी लोग मक़रूज़ हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी आपका प्यार बरकरार रहेगा। हमारी जो भी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक हम सभी लोग आपके काम आने के लिए तैयार हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, उसी हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।